आप ट्रेंड एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही हर पर्टिकुलर चार्ट के साथ जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि आप उसके साथ कोई न्यूमेरिक वेरिएबल नहीं ले सकते। जहाँ पे अप्रोप्रिएट कैटेगरिकल वेरिएबल चाहिए वो वहीं पे लगेगा, उसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं चूज कर सकते। सिर्फ कैटेगरिकल वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ मैं कि वेरिएबल की टाइप कैसी है। ठीक है, कंटेंट उसके अंदर कौन सा आपने चूज करना है, जेंडर का कॉलम चूज करना है, कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी है, वो आप अपने चार्ट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखोगे। समझ में है ना? जैसे खुद प्रैक्टिस स्टार्ट की तो याद नहीं, मतलब ऐसे रह रहा कि कौन सा मैंने आपने अब आप जब सारे याद है। जब खुद प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, तब समझ में आएगा कि भाई कौन सा वेरिएबल लेना है हमें, कैसे लेना है, कैसे ये चार्ट बिल्डअप होगा और वो चार्ट क्या इंफॉर्मेशन आपके पास शो कर रहा है। ठीक है ना? और जैसे कोई और डाटा लेना है हमें तो वो कहाँ से लेना है? कैगल से ले सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन टैब्ल्यू के खुद के पेज से भी डेटा सेट्स इनके पास सैंपल दिए हुए हैं। ठीक है, वहां से भी आप उठा सकते हो। ऑनलाइन डेटा सेट्स तो बहुत मिल जाएंगे। खत्म कब तक होगा फिर? बस ये कल ऑफ रहेगा, 13 14 मंगलवार बुधवार और तक। फिर इसके बाद पावर भी इसके बाद आपका आई थिंक एक्सेल होगा। पावर भी आई नहीं हुआ मेरा। उसके बाद फिर पावर बीआई होगा, पावर बीआई मैडम कराएंगे एक्सेल आई कितने थिंक। टाइम का होता है? लग जाते हैं एक्सेल को 15 20 दिन। और फिर पावर हम्म, कब तक तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा, क्लासेस आपके फिर मेरी कॉलेज स्टार्ट होंगे ना? हाँ, एक बार मैडम से बात कर मेरा लेना। पैरेलल बैच एक और मैम ने बोला था डाटाबेस का स्टार्ट होना है मंडे से अच्छा 3:30 बजे। तो वो तो शायद एसक्यूएल का है। हम्म। फिर पावर भी बात कर लेना मैडम से कि क्या पता 3 बैच तो वैसे स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर नहीं है, एक्सेल के साथ साथ पावर बीआई करवा दे। 3 तो ऑलरेडी हो गए ना आपका। टैब्ल्यू तो खत्म हो फिर जाएगा ना, टैब्ल्यू खत्म होने के बाद एक्सेल स्टार्ट होगा। और फिर मैम वाला चल रहा है पाइथन वाला और 3:30 एसक्यूएल वाला हो जाएगा। हाँ जी, कल जो दिया था वो बना? हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है भाई, हाँ जी, कल जो काम दिया था ट्राई किया आप लोगों ने? बना? बन गया? ये एक के नीचे मतलब आ रहे हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। बना लो। हाँ जी अबे। यस सर। हरमन दिखाना। नीरज। हॉरिजॉन्टल है, ये आपने एक यस सर। इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल ले लिया। बट ये ब्लैंक्स दोनों बाहर है, उस हॉरिजॉन्टल के अंदर है। चलो मैं बताता हूँ अच्छे से।
कल ये भी नहीं हुआ था ना, ये वाला, पहले इसी को करते हैं। चलो देखो भाई, पहले ये वाला करते हैं। हमें चाहिए एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर, ड्रैग किया, एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर आ गया। ठीक है, हमें चाहिए इसके अंदर वर्टिकल कंटेनर्स 2, है ना। तो वर्टिकल कंटेनर हमने एक रखा यहाँ पे, ये आई थिंक बाहर ही चला गया उससे। चलो फिर एक काम करते हैं, तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल डाल रहे हैं, वो उसके अंदर जा रहा है, दूसरा वाला बाहर जा रहा है। चलो फिर इसका हल निकालते हैं, बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। हमने एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपकी काम आ सकती है ब्लैंक, ब्लैंक। इस हॉरिजॉन्टल कंटेनर के अंदर मैंने एक ब्लैंक रख दी, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर है, उसके अंदर एक ब्लैंक है। अब हम लेते हैं जी दूसरी ब्लैंक, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर हो गया मेरे पास, उसके अंदर 2 ब्लैंक्स हो गई, ठीक है। अब हम उठाते हैं वर्टिकल, आप जब ब्लैंक को सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे रखना है, इससे पता चलेगा कि आप कंटेनर के अंदर हो। अगर आप यहाँ पे रख रहे हो ना, तो आप कंटेनर से बाहर हो। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो देखो कंटेनर का बॉर्डर एक तो हाईलाइट हो गया, एक एरिया जो शेडेड है वो थोड़ा कम है। यहाँ पे आपके पास ज्यादा है, दैट मीन्स आप बॉर्डर कंटेनर से बाहर हो, ठीक है। यहाँ पे रखोगे तो आप कंटेनर के अंदर हो, ठीक है। एक ये डिफरेंस समझ लो भाई, अगर आप दूसरी ब्लैंक रख रहे हो, अगर मैं यहां पे ड्रैग कर रहा हूं इसे, इस ब्लैंक को, दैट मीन्स मैं कंटेनर से बाहर हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक को रखूंगा तो ये देखो, ये इस हॉरिजॉन्टल कंटेनर है एक आपके पास, ब्लैंक उसके साथ पड़ी हुई है, बट मैं चाहता हूं ब्लैंक इसके अंदर आए, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए आपने क्या करना है, जब आप ब्लैंक को सिलेक्ट कर कर लेकर जा रहे हो, अगर तो यहाँ पे हो तो कंटेनर से बाहर हो, अगर अंदर जाओगे थोड़ा सा तो एक तो कंटेनर का बॉर्डर हाईलाइट हो जाएगा, और दूसरा जो शेडेड एरिया वो थोड़ा कम दिख रहा है, दैट मीन्स आप कंटेनर के अंदर हो। यहाँ पे छोड़ूंगा तो देखो एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर, उसके अंदर 2 ब्लैंक्स है, ठीक है।
अब हमें चाहिए वर्टिकल कंटेनर यहाँ पे, तो बस सिंपली मैंने इसे ड्रैग किया और यहाँ पे इन दोनों के बीच में रख दिया, दोनों ब्लैंक्स के बीच में। ठीक है, अब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर, दो ब्लैंक्स, बीच में वर्टिकल कंटेनर। ठीक है, दूसरा वर्टिकल कंटेनर लिया, ये इन दोनों के बीच में रख दिया। ठीक है, किसी भी ब्लैंक और वर्टिकल कंटेनर के बीच में रख दो, दो वर्टिकल कंटेनर हो गए। ब्लैंक्स को रिमूव कर दो। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर, दो वर्टिकल कंटेनर आ जाएंगे। सर इस शीट का साइज बड़ा कैसे करें? यहाँ पे आपके पास है डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे कस्टम साइज। ठीक है, अब इनके बीच में हमें रखनी थी ब्लैंक्स। ये ब्लैंक बार है। ध्यान दोबारा करो, ध्यान से एक बार करिए। लेआउट। अब ब्लैंक रखनी आपके लिए आसान है कि आप इस वर्टिकल कंटेनर के अंदर जाओ, यहाँ पे एक ब्लैंक रख दो, हॉरिजॉन्टल कंटेनर एक वर्टिकल कंटेनर, उसके अंदर एक ब्लैंक, और फिर दूसरी ब्लैंक हमने रख दी, दो ब्लैंक्स। ठीक है, बस अब इनके बीच में वर्टिकल कंटेनर ला कर रखना। हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आया? वर्टिकल कंटेनर इन दोनों ब्लैंक्स के बीच में लाओ। आ गया? थोड़ा साइज रिड्यूस कर लेना, साइज सेट कर लेना, और फिर दूसरा वर्टिकल कंटेनर किसी भी दो, एक ब्लैंक और वर्टिकल कंटेनर के बीच में रख दो। लेआउट चेक कर लेना, यही है। हॉरिजॉन्टल कंटेनर, दो वर्टिकल कंटेनर, हो गया? हो गया कुलदीप? कमल, कमल, horizontal container distribute contents evenly.
हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आ गया? यस सर। अब ये वाला बना के देखो, अब बना के देखो। ये एक वर्टिकल, उसके अंदर 3 हॉरिजॉन्टल कंटेनर। न्यू में बना लो। डैशबोर्ड के लिए फाइल तो हम अलग से क्रिएट करेंगे। बना कर देखो ये। ये आपके पास वर्टिकल कंटेनर है, 3 हॉरिजॉन्टल कंटेनर बनाओगे। फिर मैंने आपको एक बार डैशबोर्ड बनाने के बाद बटन्स एंड फिल्टर्स भी करवाऊंगा।
हाँ जी भी बन गया। हाँ जी अबे प्रताप हाँ जी सर, हाँ जी बन गया। हाँ जी सर, बन गया। करुण सर कमल हुआ। ये देखो सबसे पहले हमें चाहिए एक वर्टिकल कंटेनर, ठीक है। उसके अंदर हम ले लेंगे ब्लैंक, ठीक है। अब अगर मैंने ऐसे रखी तो ये इसे हॉरिजॉन्टल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, है। बट मैं रख रहा हूं इसके नीचे ताकि मेरे पास दो ब्लैंक्स आ जाए। एक वर्टिकल कंटेनर है, उसके अंदर दो ब्लैंक्स है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना जी, हॉरिजॉन्टल कंटेनर को अंदर ड्रैग करते जाओ। एक आपके पास यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 3 हॉरिजॉन्टल कंटेनर आ गए। ब्लैंक्स को रिमूव कर दो, बस 3 हॉरिजॉन्टल कंटेनर आ गए आपने। तो और क्या बनाना था? ठीक है। अब देखो ये टाइल्ड एंड फ्लोटिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जहां यहाँ पे दो चीजें हैं, टाइल्ड एंड फ्लोटिंग, ठीक है। फ्लोटिंग के अंदर भी सेम चीजें हैं, टाइल्ड के अंदर भी सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल कंटेनर हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। ये टाइल की तरह एक जगह फिक्स्ड हो गया, ठीक है। ब्लैंक को हमने इस हॉरिजॉन्टल कंटेनर के अंदर डाला, ठीक है। जहाँ सेकंड ब्लैंक को भी डाल देते हैं, नीचे रख दिया मैंने, तो ये वर्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही देख लो, ये वर्टिकल कंटेनर है, उसके अंदर दो ब्लैंक्स हैं जो कि फिक्स्ड है। मैं इनका साइज तो चेंज कर सकता हूं बट इन्हें कहीं पे मूव नहीं करवा सकता, ठीक है। अगर मैं फ्लोटिंग के अंदर ब्लैंक चूज करता हूं तो उसे मैं कहीं पे भी प्लेस करवा सकता हूं, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ ये है, ये मेरे पास टाइल्ड के अंदर ब्लैंक्स है, यहां पे मेरे पास फ्लोटिंग के अंदर है, ठीक है।
अगर हम कोई एग्जिस्टिंग अगर मैं मान लो कोई चार्ट ले लेता हूं यहां से, अगर मैंने ये फ्लोटिंग के अंदर उठाया है तो ये कहीं पे भी मूव करवा सकता हूं मैं। ठीक है, अगर आप इसे फ्लोटिंग के अंदर, अगर मैं फ्लोटिंग से इसे टाइल्ड के अंदर कर दूं, फ्लोटिंग को अनचेक कर दिया मैंने, तो ये टाइल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये सेल्स जो है ये स्टिल फ्लोटिंग के अंदर है, इसे मैं कहीं पे भी रख सकता हूं। ठीक है, जब आपको हाइट, विड्थ और प्लेसमेंट, ठीक है, सब कुछ खुद सेट करना हो तो आप फ्लोटिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ टाइल्ड ही सिलेक्ट करो। ठीक है, फ्लोटिंग आपका यूज होता है अगर आपने बटन्स वगैरह कुछ क्रिएट करने हो तो उस पर्पस के लिए यूज होता है, वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है जी। अब हम आते हैं जी आपके डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ठीक है, आपने कभी भी कोई डैशबोर्ड क्रिएट करना है, चाहे वो टैबल्यू के अंदर है, चाहे वो पावर बीआई के अंदर है, कुछ स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। स्टेप्स टू क्रिएट डैशबोर्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, कलेक्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि इस डैशबोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और क्लाइंट ने जो हमसे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स मांगी है, ठीक है, आप उनको अच्छे से एनालिसिस करोगे। ठीक है, कि वो किस सेक्टर को, किस पर्टिकुलर पैरामीटर को एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने डैशबोर्ड की स्ट्रेटजी प्लान करोगे। ठीक है, ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगी चूज राइट चार्ट्स। एप्रोप्रिएट चार्ट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास एप्रोप्रिएट चार्ट्स होंगे, ठीक है, आप बिजनेस को अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, आप रिक्वायरमेंट, जब आप किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट जान रहे हो तब आप उसी टाइम पे सोच रहे होगे कि आपको अगला स्टेप जो है आपका डेटा का, कि भाई उसके अंदर मुझे कैसा डेटा चाहिए। ठीक है,
ठीक है। डेटा सोर्स को कनेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन है डेटा को एक्सप्लोर करने की, ठीक है। जा क्रिएट डेटा मॉडल, ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको लग रहा है कि डेटा को क्लीन करने की जरूरत है तो टैब्ल्यू के साथ क्लीन करने की बजाय आप पावर बीआई या एक्सेल को प्रेफर करोगे। समझ में आया? ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडल क्रिएट करना है, वही आपने डिमेंशन टेबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, फैक्ट टेबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। डिमेंशन टेबल फैक्ट टेबल के बारे में याद है ना? ठीक है। कौन सा होता है फैक्ट टेबल? वो तो आप बाद में पता चलेगा ना कि ये चारों कनेक्टेड है, पहले कैसे पता चलेगा? जिसमें लाइक ऑर्डर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन हो, वो सारा फैक्ट वाला है, और जिसमें कस्टमर्स वाला है। अच्छा, ये तो हो गया कस्टमर्स और ऑर्डर्स के साथ। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, जिसमें मेरे पास एक टेबल के अंदर है स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, उसका एड्रेस है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। एक के अंदर है मेरे पास कोर्स की इंफॉर्मेशन, कि कोर्स का क्या नेम है, किस कैटेगरी को वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कौन उसका ट्रेनर है। एक मेरे पास है एनरोलमेंट का, किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ले रखा है, कब उसका बैच स्टार्ट हुआ, कितनी अमाउंट उसकी आई है, अदर कोर्स अगर कोई है। तो अब इनमें से कौन कौन सा डिमेंशन, कौन सा फैक्ट है? एनरोलमेंट वाला फैक्ट है, हाँ, बाकी दोनों डले हैं, ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें इवेंट्स है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज है, ठीक है, फैक्ट्स उसमें दिए गए हैं। ये बाकी टेबल्स आपके पास क्या हो गए? डायमेंशन टेबल, ठीक है। तो कभी कोई पूछे डायमेंशन टेबल क्या है, फैक्ट टेबल क्या है, तो ऐसे नहीं बोलना कि प्रोडक्ट के साथ जो दिया है वो आपके पास डायमेंशन टेबल होता है। जो मैं आप लोग को डेफिनेशन थ्योरी के अंदर लिखवाता हूँ वो इसीलिए लिखवाता हूँ कि वो आप वहां पे ऐसे थोड़ा ना बताओगे किसी इंटरव्यूअर को, ठीक है ना। वहां पे तो आप कोई प्रोफेशनल डेफिनेशन बताओगे ना किसी चीज की। तो सेम ऐसे कोई पर्सन आपसे पूछ सकता है कि भाई अगर आपने डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी। समझ में आया? ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी लेटेस्ट ही पूछे गए हैं। वो जो कमल था ना आप लोग के साथ पावर बीआई कर रहा था इन्फोसिस में, उनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टेप 3,
ठीक है, जिसमें आपने टैब्ल्यू के अंदर सबसे पहले कैलकुलेटेड फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड्स क्रिएट करोगे आप स्टार्ट करोगे बिल्ड चार्ट्स बनाने अपने स्टार्ट करो। फील्ड्स एंड पैरामीटर्स भी लिख लेना साथ में। ठीक है, फिर आती है इसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है, जिसमें आपका टाइटल हो गया, ग्रिड लाइंस रिमूव करते हो आप, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आता है स्टेप 4, जिसमें आप अपने डैशबोर्ड का एक मोकअप ऐसा क्रिएट करते हो कि भाई हमें किस तरह से अपने चार्ट्स हम रखेंगे। ठीक है, चार्ट्स है आपके पास, कुछ पैरामीटर डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए फिल्टर्स आपने यूज किए हुए हैं, उनको आपने इंक्लूड करना है। क्या उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेसिक लेआउट। ठीक है, उसके लिए आप क्रिएट करते हो ड्रा मोकअप फॉर कंटेनर्स। ठीक है, बिल्ड कंटेनर्स, आप इन कंटेनर्स को प्लेस आउट करते हो जहां पे आप अप्रोप्रिएट तरीके से लगाना चाहते हो। ठीक है, फिर आप अपने चार्ट्स को इंक्लूड करते हो। ठीक है, ग्रिड लाइंस, यहाँ पे कलर्स भी आते हैं। कलर स्कीम आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक चार्ट के अंदर कोई कलर चूज कर रहे हो, दूसरे के अंदर कोई चूज कर रहे हो। ठीक है, फिर आपके पास आती है जी डैशबोर्ड की फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर आप इसे अप्रोप्रिएट टाइटल, स्पेसिंग, ठीक है, टाइटल देते हो, अप्रोप्रिएट स्पेस देते हो, कोई फिल्टर्स या बटन्स, ये सारी चीजें ऐड करते हो। ठीक है, लास्ट में आप इस डेटा को, इस डैशबोर्ड को, अपने एनालिसिस को स्टेक होल्डर्स तक प्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब देखो, अब हमने कैसे ये डैशबोर्ड क्रिएट करना है।
आप लोगों के पास जो डेटा सेट है उसमें एक और डेटा सेट है डैशबोर्ड के साथ, बिग एंड डैशबोर्ड। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है, कस्टमर्स, लोकेशन, प्रोडक्ट्स का। ठीक है, कनेक्ट टू डेटा, टेक्स्ट फाइल, और ये सारा डेटा सिलेक्ट करो, इसे फाइल के अंदर लेकर आओ। न्यू में करना है। हाँ, न्यू फाइल के अंदर। डैशबोर्ड वाला। ठीक है, ठीक है जी। लोकेशंस का डेटा है आपके पास। ठीक है, कस्टमर्स का डेटा है। ठीक है, अब नोटबुक के ऊपर मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगा कि मुझे इस डैशबोर्ड के अंदर किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो आप कल का दिन आप लोगों के पास है, आपने घर से एक बेसिक डैशबोर्ड क्रिएट कर कर लाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं तो आपको बताऊंगा ही, आगे हमने 2-3 दिन लगाने हैं डैशबोर्ड के ऊपर, बट एक अब तक आप लोगों ने जितना सीखा है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये डैशबोर्ड आपने घर से क्रिएट कर कर लाना है। ठीक है, समझ में आया? तो लिखो इस डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। The main objective of this dashboard is to present an overview of the sales metrics and trends in order to analyze the year over year sales. Next, KPI overview, जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए आपके डैशबोर्ड के अंदर। फर्स्ट इज KPI overview. Present the total summary of
present the summary of total sales comma profit and quantity for the current year and previous year. ठीक है। नेक्स्ट चीज जो होनी चाहिए, सेल्स ट्रेंड्स। present the data for each KPI on monthly basis. For current year and previous year. ठीक है। थर्ड इज compare sales performance by subcategories for the current year and previous year. ठीक है। यहां तक आप लोगों ने क्रिएट करके लाना है, ट्राई करना, वरना मैंने तो यहां पे करना ही है। ठीक है। खुद डेटा मॉडल क्रिएट करना है, कैसे डिमेंशन टेबल को अटैच करना है, फैक्ट टेबल को अटैच करना है, वो सारा आप लोगों ने खुद देखना है। डैशबोर्ड वाले डाटा। ठीक है। इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये मंडे को मैंने चेक करना है ये डैशबोर्ड, क्या आप लोगों ने क्या काम किया है। कल संडे है, आज का दिन भी है। ठीक है। ठीक है जी, करो स्टार्ट इसको। बनाना स्टार्ट करो। स्टेप्स जो मैंने पहले लिखवाए हैं उनके हिसाब से देखो, जो नोटबुक के ऊपर नोट करवाए हैं कि भाई क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है। और कैसे दिखना चाहिए आपको।
हाँ जी। हाँ जी। हाँ न्यू फाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਓ